एक जहाज था, एक संदेश था, और फिर कुछ नहीं। समुद्र की उस खामोशी में, जो किसी भी जवाब से ज्यादा डरावनी होती है, एक कहानी जन्म लेती है। एक ऐसे जहाज की जिसके पूरे दल को मौत ने एक पल में छीन लिया। चेहरे जमे हुए, आंखें आसमान की तरफ उठी हुई, और होठों पर एक ऐसी चीख जो कभी निकली ही नहीं। यह कहानी है एसएस ओरंग मेदन की। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि उस जहाज पर क्या हुआ था। असली सवाल यह है, क्या वह जहाज कभी था भी? सन 1947 या 1948 की बात है। तारीखें खुद आपस में उलझी हुई हैं, और यह उलझन इस पूरी कहानी की नींव है। कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पानियों में, जहां इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच समुद्र एक तंग गलियारे में सिमट जाता है, दो अमेरिकी व्यापारी जहाजों ने एक बेहद अजीब संदेश पकड़ा। मोर्स कोड में टूटे फूटे शब्दों में किसी ने भेजा, सभी अधिकारी मर चुके हैं, शायद पूरा दल भी, मैं मर रहा हूं। और फिर डॉट्स और डैशेस का एक अर्थहीन समुद्र, और उसके बाद पूरी तरह चुप्पी। यह संदेश किसने सुना, किसने दर्ज किया? इस पर हम लौटेंगे, क्योंकि यहीं से धागा सबसे पहले उधड़ना शुरू होता है। जो जहाज उस संदेश की दिशा में गए, उन्होंने ओरंग मेदन को एक शांत समुद्र पर बहते हुए पाया। इंजन चल रहे थे, जहाज साबुत था, लेकिन देख पर जो दृश्य था वह किसी बुरे सपने से उठाया हुआ लगता था। दल के हर सदस्य की लाश वहीं पड़ी थी, जहां वे खड़े थे, बैठे थे, काम कर रहे थे। चेहरे ऊपर की तरफ मुड़े हुए, आंखें फटी हुई, मुंह खुले, जैसे कोई भयानक चीज देखकर सब एक साथ ठिठक गए हों। कप्तान का कमरा, इंजन रूम, गलियारे, हर जगह यही तस्वीर। यहाँ तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा पड़ा था, दांत निकाले, किसी अदृश्य खतरे पर गुर्राते हुए। रेस्क्यू दल ने जहाज को टो करने का फैसला किया, लेकिन तभी इंजन रूम से धुआं उठने लगा। आग लग गई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयंकर विस्फोट ने ओरंग मेदन को समुद्र की गहराइयों में धकेल दिया। हमेशा के लिए। कोई लाश नहीं बची, कोई सबूत नहीं बचा, बस एक कहानी बची जो दशकों तक दुनिया भर में फैलती रही। यह कहानी पहली बार कब सामने आई, यह जानना जरूरी है। 1948 में कुछ डच और इंडोनेशियन अखबारों में इसका जिक्र आया। फिर 1952 में एक पब्लिकेशन में यह पूरी तरह दर्ज हुई, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मर्चेंट मरीन काउंसिल में। उस वक्त से यह कहानी हर गोस्ट शिप एंथोलॉजी में, हर समुद्री रहस्यों की किताब में जगह पाती रही। लेकिन जर्नलिस्ट और लेखक रॉय बेंटन ने जब इस कहानी की जड़ें ढूंढनी शुरू की, तो उन्हें एक बहुत असुविधाजनक सच्चाई मिली। लॉर्ड्स शिपिंग रजिस्टर में, जो दुनिया के हर रजिस्टर्ड कमर्शियल वेसल का रिकॉर्ड रखती है, ओरंग मेदन का कोई नामो निशान नहीं था। जरा रुकिए और इस बात का वजन महसूस कीजिए। यह कोई छोटा सा रिकॉर्ड नहीं है जो खो जाए। लॉर्ड्स का रजिस्टर समुद्री इतिहास का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज है। अगर कोई जहाज व्यापारिक पानियों में चला, तो उसका नाम वहां होगा। ओरंग मेदन का नहीं था। तो अगर जहाज का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वह संदेश किसने सुना? वे दो अमेरिकी जहाज, जिनका नाम कहानी में कभी सिल्वर स्टार बताया जाता है,
क्या उनका कोई लॉगबुक है जिसमें यह घटना दर्ज हो? यहाँ कहानी और भी अजीब हो जाती है। सिल्वर स्टार नाम का एक जहाज जरूर था और उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड्स में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं जो ओरंग मेदन से जोड़ा जा सके। जाइल्स मिल्टन, जो एक जाने माने ऐतिहासिक लेखक हैं, ने इस कहानी की पड़ताल की और एक और परत उधेड़ी। उन्होंने पाया कि इस कहानी का सबसे पहला लिखित स्रोत एक डच इंडोनेशियन अखबार था, जिसमें यह बताया गया था कि किसी बचे हुए इंसान ने यह किस्सा सुनाया। लेकिन वह गवाह कौन था? उसका नाम क्या था? वह कहाँ मिला? कोई जवाब नहीं। हर धागा खींचो वह टूट जाता है, हर सबूत ढूंढो वह गायब हो जाता है। यह कहानी एक ऐसी इमारत की तरह है जो बाहर से ठोस दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली है। तो फिर यह कहानी आई कहां से? और इससे भी जरूरी सवाल, इसे किसने बनाया और क्यों? 1940 के दशक का अंत एक खास दौर था। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और पूरा हिंद महासागर का इलाका एक उथल पुथल में था। यहाँ स्मगलिंग चल रही थी, केमिकल वेपन्स के स्टॉकपाइल्स को ठिकाने लगाया जा रहा था। जापानी कब्जे से आजाद हुए इलाकों में ऐसे बहुत से जहाज थे जो बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। यह वह माहौल था जिसमें एक काल्पनिक जहाज की कहानी आसानी से जड़ें पकड़ सकती थी। कुछ रिसर्चर्स ने एक थ्योरी आगे रखी है जो रोचक है, हालांकि यह भी पूरी तरह प्रूवन नहीं है। वे कहते हैं कि ओरंग मेदन की कहानी असल में किसी इलीगल स्मगलिंग ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश हो सकती है। अगर एक जहाज पर कोई खतरनाक कार्गो था, जैसे केमिकल वेपन्स या पोटेशियम साइनाइड जैसे जहरीले केमिकल्स जो उस वक्त ब्लैक मार्केट में मिलते थे, और वह कार्गो किसी हादसे में लीक हो गया, तो पूरा दल कुछ मिनटों में मर सकता था। ऐसे में जहाज को डुबाना और फिर एक डरावनी गोस्ट स्टोरी गढ़ना सबसे आसान रास्ता होता कि कोई सवाल न पूछे। यह थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी, लेकिन इसमें एक तरह का तर्क है जो इस पूरी कहानी में और कहीं नहीं मिलता। लेकिन रुकिए, एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर यह कहानी पूरी तरह गढ़ी हुई है, तो इसे गढ़ा इतनी कुशलता से क्यों गया? इसमें वे सभी तत्व हैं जो इंसानी मन को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। एक अकेला जहाज, एक आखिरी संदेश, चेहरों पर जमी हुई दहशत, और एक विस्फोट जो सारे सबूत मिटा देता है। यह कहानी की आर्किटेक्चर किसी एमेच्योर की नहीं लगती। इसमें एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर का हाथ है, कोई जिसे पता था कि कहाँ रहस्य छोड़ना है, कहाँ दहशत डालनी है, और सबसे जरूरी कहाँ सब कुछ मिटा देना है। ओरंग मेदन इंडोनेशियाई भाषा में इसका मतलब है मेदन का आदमी। मेदन सुमात्रा का एक बड़ा शहर। नाम में एक लोकलनेस है, एक स्पेसिफिसिटी है जो झूठ को सच जैसा बनाती है। यह उन लोगों की चाल है जो बहुत अच्छे झूठ बोलते हैं, वे हमेशा एक सच्ची चीज बीच में रखते हैं। तो हम कहां पहुंचते हैं? एसएस ओरंग मेदन का कोई शिपिंग रिकॉर्ड नहीं मिला। कोई भी ऑफिशियल मैरिटाइम डाटाबेस इसे कंफर्म नहीं करती। जिन जहाजों ने इसे अलेजिडली रेस्क्यू किया,
उनके लॉग्स में इसका कोई जिक्र नहीं। जो गवाह इस कहानी को शुरू में आगे लाया वह कभी सामने नहीं आया, और वह जहाज जो एकमात्र सबूत हो सकता था एक रहस्यमय विस्फोट में समुद्र की गहराइयों में चला गया। रॉय बेंटन, जिन्होंने शायद इस मामले की सबसे गहरी और व्यवस्थित जांच की, इस नतीजे पर पहुंचे कि ओरंग मेदन की कहानी सबसे अधिक संभावना एक फैब्रिकेशन है, एक कुशलता से बुनी गई एक 940s की अर्बन लेजेंड, एक कहानी जो उस दौर की घबराहट, उस दौर के अंधेरे समुद्री रास्तों और उस दौर की अफवाहों की उपजाऊ जमीन पर उगी। लेकिन यहाँ एक बात और कहनी है, और यह शायद सबसे जरूरी बात है। हम इंसान कहानियां क्यों बनाते हैं? खासकर डरावनी कहानियां, खासकर उन जगहों के बारे में जहां हम कभी नहीं जा सकते, गहरे समुद्र, अंधेरी रात, वे हादसे जिनका कोई गवाह नहीं बचा। क्योंकि कुछ चीजें इतनी भयावह होती हैं, मौत, अकेलापन, उस अंधेरे की बेबसी जो समझ से परे है, कि उन्हें एक कहानी का खोल देना उन्हें थोड़ा सहने योग्य बना देता है। एक गोस्ट शिप हमें याद दिलाती है कि समुद्र हमारे नियंत्रण से बाहर है। एक जमे हुए चेहरे वाला दल हमें बताता है कि कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से बड़ी हैं। ओरंग मेदन शायद कभी था ही नहीं, लेकिन जो डर उसने रिप्रेजेंट किया वह बिल्कुल असली था, और शायद इसीलिए यह कहानी 70 साल से ज्यादा वक्त से जिंदा है। इतिहास के समुद्र में बहुत से ऐसे जहाज हैं जो एक्चुअली डूबे, जिनके रिकॉर्ड्स हैं, जिनके दल के नाम हैं, जिनकी मौतें असली थीं और जिनके पीछे असली वजह थीं जो आज भी अनुत्तरित हैं। ओरंग मेदन उनमें से नहीं है। लेकिन यह सवाल कि इंसान इस तरह की कहानियां क्यों गढ़ता है और क्यों दुनिया उन्हें इतनी आसानी से मान लेती है, वह सवाल कहीं ज्यादा गहरा है, और उसका जवाब शायद किसी भी गोस्ट शिप के रहस्य से ज्यादा दिलचस्प है। समुद्र अपने राज रखता है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा राज यह होता है कि जो राज हम ढूंढ रहे हैं वह वहां है ही नहीं, वह सिर्फ हमारे अंदर है। अगर इस तरह की कहानियां जहां इतिहास, रहस्य और सवाल एक दूसरे में उलझे हों आपको भी खींचती हैं, तो आप सही जगह हैं।